तो गौर से करेंगे तो पूरे ओम में ही पूरी रामायण बनी हुई, उसमें राम दिखा रखा है, ऐसे करते हैं एक राक्षस सा बैठा हुआ। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ दिनों से मूवी तो मैंने बहुत देखी, बट बरसात वगैरह चल रही थी, थोड़ा सा बिजी था, रिव्यू नहीं डाल पाया। आज मैं छोटे छोटे रिव्यू डालूंगा 6-7 मूवी का। 2 अंग्रेजी मूवी है, 3 से 4 हिंदी मूवी है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो 2 अंग्रेजी मूवी देखी थी, जैसे आपने एनिमे ऑफ द स्टेट थी, एनिमे एट द गेट थी, वैसी एक मूवी आई है हेड्स ऑफ द स्टेट। हेड्स मतलब एक से ज्यादा सर। यस, इसमें है प्रियंका चोपड़ा है, जो एक क्या बोल सकते हैं, खुफिया एजेंट बनी है, शायद MI6 के एजेंट है। जॉन सीना है, वो बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और हैं इसमें इड्रिस एल्वा, जो बने हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। तो बस यही है। देखो, मूवी मजा नहीं आया। जैसे मैं इंग्लिश मूवी की, एक्शन मूवी या कोई सस्पेंस थ्रिलर की बात करता हूँ, बड़ा ही उसमें टेक्निकल एंगल होता है या बहुत ही अच्छी स्टोरी होती है। इसमें ये दोनों पड़े रहते हैं, एक रशियन आर्म डीलर है या क्या है वो, उसके पीछे पड़े रहते हैं। स्टार्टिंग सीन बड़ा अच्छा है। तो सब सिविल ड्रेस में रहते हैं, ऐसे लगता है वो घूम रहे हैं, एक बातें कर रहे हैं मार्केट प्लेस में। अचानक से खबर आती है कि वो आ गया। सीन ही ऐसे ऐसे बकवासबाजी होती रहती है, सब रेडी हो जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। उल्टा पासा पड़ जाता है, उल्टा उसी के स्नाइपर सपोर्ट ठोक देते हैं। बस यस, हमारी प्रियंका चोपड़ा जिंदी रह जाती है। उसके बाद पूरी मूवी में बातें बातें बातें, एक आध शॉट है एक्शन के जो हवाई जहाज वगैरह में है। कुल मिला के बकवास मूवी है। दूसरी मूवी की बात करते हैं, हमारे जो असुर असुर डायनासोर की बात करते हैं। जब ने शुरू में जुरासिक पार्क देखी थी, मजा आ गया था। उस टाइम शायद शुरू शुरू के जमाने थे जब इंग्लिश मूवी हिंदी में डब होकर इंडिया में आती थी। हम कॉलेज में थे तो उस टाइम ट्रू लाइट, आर्मागेडोन, कई सारी मूवी, टर्मिनेटर देखी थी, मजा आता था। इनको लगा 1-2 मूवी हिट हो गई, स्टोरी की अकाल पड़ा, ये भी अभी हिंदुस्तानी की तौर पड़ गए। इसका 2, उसका 3, इसका पार्ट हो जाता, अभी देखा हाउसफुल खींचते खींचते 5 भाग तक ले आए, जबकि दम ही नहीं। अरे भाई, ये स्टोरी नहीं तो क्यों बना रहे थे? इनको लगा कि वैसे ही बन जाएगी, इन्होंने फिर उठा के बना दिए। दानासुर, दूनासुर नाम रख दिए हैं। एक पानी वाला दानासुर है, एक उड़े वाला चमगादड़ जैसे उसके पंख हैं, एक और है, 3 हैं। देखो, उनकी कोई गलती नहीं। ये आराम से वो लोग अपने जंगल में और पानी में दानासुर रह रहे थे। उनके नाम अलग अलग अजीब से नाम है, दानासुर, फलाना सुर, फलाना सुर। तो मैं तो दानासुर ही बोलूंगा। तो इनके चुल मचती है। ये बोलते हैं एक काम करते, तीनों प्रजाति के ना हम ब्लड सैंपल लाते, डीएनए लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये खुद उड़ता तीर लेने के लिए नदी में जंगलों में जाते हैं। तो भाई, तुम उनकी टेरिटरी में घुसेंगे, वो तो तुम्हें पीटेंगे। वो पीटते हैं, पकड़ पकड़ के खा जाते हैं। कभी जहाज शिप में जाते हैं, वहां पकड़ लेते हैं, जंगल में वहां पकड़ लेते हैं। और स्टोरी ऐसी बकवास चलती रही। फिर इन्होंने एक वो डाल दिया कि एक सुनसान जंगल है और नदी है, अमेजन जंगल है, एक चिड़िया ना चिड़िया की जात कोई नहीं वहां पर। बट एक बाप अपने बेटे को लेके राफ्ट वाली बोट में चले गए। अरे भाई मेरे, तू तेरे दिमाग घुटने में तो नहीं? वहां गया क्यों? तू गया, तू इतनी दिन, मतलब कैसे तूने वो चप्पू चला के तुमने वो राफ्ट वहां पर पहुंचा दी? हम बिल्कुल बकवास स्टोरी लगी। आउट ऑफ नो वेयर वो जंगल में आगे राफ्ट लेके, अरे ये हो गया वो हो गया, बच्चा रो रहा, बाप बच्चे को चाह रहा, तो ताकि ना लोगों को लगे वाह क्या सेंटिमेंटल है, तो वो इमोशनल टच डालने की कोशिश करेगी। कुल मिला के दोनों मूवी, हेड ऑफ स्टेट्स और जो जुरासिक, कोई रिबॉर्न नाम है उसका, बहुत ही बकवास मूवी है। मेहरबानी करके मत देखना। अब फटाफट चलते हैं हिंदी मूवी में। मैं रिव्यू नहीं दूंगा, मैं हल्का हल्का आपको हिंट दे दूंगा, बाकी आपको जिसको देखनी है वो देख सकता है। अब चलते हैं फटाफट हिंदी मूवी मसाला में। तो हिंदी मूवी में स्लाइटली टच करेंगे हम सितारे जमी पर, उसने क्या कमाल करा, कनप्पा मूवी, समझ रहे होगे। लाइफ इन अ मेट्रो को मैं अलग से रिव्यू बनाऊंगा। कनप्पा देखी थी मैंने, सितारे जमीन पर देख ही ली थी, वो तो आप रिव्यू डाल दिया है। और रामायण का टीजर देखा है। अभी मैं इसका शॉर्ट में बताऊंगा, फिर एक आध दिन बाद में उसको डिटेल्ड, हो सकता है शाम को डाल दूं। और मैंने देखी लाइफ इन अ मेट्रो। तो 4 मूवी देखिए, 3 का रिव्यू का हल्का हल्का अभी कर लेते हैं। रामायण का टीजर में लास्ट में बताऊंगा क्या कैसा है। दोस्तों, बाहुबली के बाद ना साउथ फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा गलत फहमी होगी। उन्हें लगता है कि वो माइथोलॉजी के नाम पर, भगवान के नाम पर, या समझ लो आप VFX वगैरह डाल के लार्जर देन लाइफ मास सिनेमा बनाएंगे तो सब हिट हो जाएंगी।
इन्होंने कनप्पा बना करके माइथोलॉजी की जो माँ बहन करे हैं, भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा, इसीलिए मूवी नहीं चली। ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है स्टोरी में दम ना हो, कुछ ना हो, तुम कुछ भी बना दोगे जस्ट बड़े बड़े स्टार के भरोसे? यकीन मानोगे क्या क्या लिया इन्होंने लिया है? मोहनलाल को, नयनतारा को, काजल अग्रवाल, और बीच में तो इन्होंने प्रभास और अक्षय कुमार को भी डाल दिया। अरे भाई, मेरे हीरो से नहीं चलती। आपको ऐसी ऐसी लो बजट मूवी दिखा दूंगा, लो बजट वेब सीरीज दिखा दूंगा जो जिनके कैरेक्टर को कोई नहीं जानता। अभी अभी पंचायत खत्म हुई, उनके कई सारे कलाकारों को कोई नहीं जानता। अभी 5 4 सीजन आगे, अभी भी कई लोग नहीं जान पा रहे होंगे। क्या कमाल का एक्टिंग है। तो भाई साहब, नाम नहीं काम बोलता है, और इस मूवी में सब अपने छपरे उठाए। प्रभास की कोई मूवी बताना, बाहुबली के बाद कौन सी चली है? अक्षय कुमार की 24 पिछले 2 दर्जन मूवी से कौन सी चली है? झूठ बोल रहे थे कि स्काई फोर्स हिट होगी, कुछ नहीं, बुरी तरह पीटी है। केसरी ने झूठी स्टोरी जो बना बना के करा, बोला हिट होगी, वो फ्लॉप हुई। हाउसफुल 5 का कैसा बेड़ा गर्क करा है। अरे ये दोनों मनोज कलाकार है, और उसके ऊपर मोनी से तो आपने और डाल दी है कि कुछ भी बना दो, अनाप शनाप बोलेंगे ये भगवान वो भगवान, और लोग बोलेंगे वाह मजा आ गया। लोगों ने जो जूत मारे आपके, वही आप दे दोगे। कनप्पा भूल के ये मत देखना, कनप्पा का शराब लगा है कनप्पा बनाने वालों को, और जो देखेगा उनको भी लगेगा। दोस्तों, इस साल की सबसे प्रॉफिटेबल, मजेदार, अच्छी मूवी जिसने वर्ल्ड वाइड धूम मचा दी, जी हां दोस्तों, सितारे जमी पर। सितारे जमी पर का मैंने रिव्यू डाला था, जिसने मैंने देखी थी। मैंने बोला भी था 70 75 करोड़ के आसपास बनी है, बहुत अच्छी मूवी है, ये अपना बजट कवर कर लेगी। बट मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, ये बजट से 3 गुना ज्यादा कमा के देगी। इस मूवी ने कमाल ही कर दिया। बट इसका ये बनता तो था हिट होना, क्योंकि जो रिस्क लिया है भाई साहब, बॉलीवुड में कोई नहीं ले रहा है। नई स्टोरी कोई लगा ही नहीं रहा है, नए गाने कोई सोच ही नहीं रहा, सब पुराने रिमिक्स कर रहे हैं। मूवी भी इधर साउथ से उठा ली, रिमेक बना ली, अंग्रेजी की रिमेक बना ली है, या इसका 2 उसका 3 बना दिया। नई मूवी की हिम्मत कोई कर नहीं रहा है। आमिर खान ने हिम्मत करी, इसकी 2 मूवी लगातार पिटने के बाद, लाल सिंह चड्ढा, ठग ऑफ हिंदुस्तान, हार नहीं मानी बंदे ने, बोला नहीं मैं रीमेक बनाऊंगा, बनाऊंगा, और असली हीरो लेके बनाऊंगा, फिल्म इंडस्ट्री के नहीं। वो बच्चे, एक्चुअल बच्चे हैं, सोचो कितनी मेहनत लगी होगी उन बच्चों से एक्टिंग कराने में। और अक्षय, सॉरी, ये अक्षय कुमार कौन है? ये तो हर तीसरे मैंने मूवी डाल देता है तो आमिर खान से अच्छा काम करा है बच्चों ने। आमिर खान का काम लाजवाब है। सबसे बड़ी बात है जो बंदे ने रिस्क लिया कि बोला नहीं बनाऊंगा, चलेगी चलेगी। और पंगा उसने लिया, बोला नहीं मैं ओटीटी को नहीं भेजूंगा। 120 करोड़ मिल रहे थे भाई साहब को, ऑलमोस्ट दुगना ही समझ लो मूवी के बजट का। इसने बोला नहीं, ओटीटी में सब देखते, थिएटर में कोई नहीं था, मैं ओटीटी को नहीं दूंगा, मैं थिएटर में ही रिलीज करूंगा। पब्लिसिटी ज्यादा करी नहीं है, बड़े बड़े स्टार लिए नहीं, बोलो लोग खुद देखेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से ही पब्लिसिटी स्प्रेड होगी, अच्छी होगी तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और लोगों ने, एक ने 10 को बताया, 10 ने 100 को बताया, 100 ने 1000 को बताया, और आज करोड़ों करोड़ों लोग इसको देखने जा रहे हैं। हर मूवी ने पहले दिन शुभ मंगल सावधान करा है। शुभ मुहूर्त में पहले दिन इसने 11 करोड़ के आसपास कमाई। 11 हिंदुस्तान में लकी नंबर माना जाता है, और बाकी मूवी की कमाई गिरती है, ये बढ़ती गई। दूसरे दिन ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास, तीसरे दिन 30 करोड़ के आसपास, एक हफ्ते के अंदर ही 100 करोड़ कर लिए हैं, और अब 11 दिन बाद ये 200 करोड़ का अब मार्क पार कर चुकी है। आप बोलोगे नहीं हिंदुस्तान में 130 करोड़, अब 70 75 करोड़ वर्ल्ड वाइड करें, अलग लैंग्वेज में करी है। वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 106 206 करोड़ के आसपास कमा ली। जिसे नहीं देखी, मेहरबानी करके मूवी देख लो। आज की डेट में ऐसी मूवी बनाने के लिए हिम्मत लगती है, और बच्चों की एक्टिंग कमाल है। सलूट है मेरा इन बच्चों को। दोस्तों, कल ही मैंने ट्रेलर देखा है आने वाली मूवी रामायणम का। जी हाँ दोस्तों, रामायण नहीं, रामायणम संस्कृत में नाम लिखा गया, हिंदी में नहीं। और इसमें राम की भूमिका में है, आपको पता ही होगा, रणबीर कपूर। तो ट्रेलर का रिव्यू तो बनता है दोस्तों, रिव्यू बनाया तो बोलना ही पड़ेगा। कमाल का टीजर बना है, देख के आंखें फटेगी फटे रहेगी, मुंह खुला का खुला रह गया है। इतना तगड़ा काम करा है, ना किसी का नाम बताया, ना किसी की शक्ल दिखाई, बट सब में ऐसा सस्पेंस जगा दिया है। तो जो इसके हाईलाइट पॉइंट बता दूं आपको, ये 2 भाग में बनने वाली है। अगली दिवाली 2026 दिवाली पार्ट 1 आएगा, और अगले से अगले साल
2027 में इसका सेकंड पड़ेगा। पहले दोनों मूवी का बजट मिला के बताया जा रहा है कि सॉरी 1600 करोड़ है। पहले मूवी में तकरीबन 900 करोड़, पौने 900 करोड़ लगेंगे, 700 करोड़ सेकंड पार्ट में लगेंगे। अब बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर में जो जो विजुअल्स हैं, जो ग्राफिक्स है, जो एनिमेशन है, जो सीजीआई है, भाई साहब कमाल का है, टॉप लेवल का है। इंडियन डिजर्व दैट थिंग बिकॉज यहाँ वीएफएक्स के नाम पर माँ बहन कर रखी थी। अभी मैंने भूतनी मूवी देखी थी, फिर माँ भी देखी थी। क्या ये चाहिए विजुअल्स, ताकि आपको लगे कि हाँ, यू फील कि मैं वहां हूं, ऐसा हो रहा है। आप हंसे ना, आप उसमें खो जाए। ये ट्रेलर ये दिखा रहा है, 3 मिनट के आसपास का ट्रेलर है। बीजीएम की बात करें, कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसमें धार्मिकपन भी आ रहा है, उसमें लाउडनेस भी आ रही है, जो बिल्कुल भी कानों को इरिटेट नहीं कर रही है। इसलिए इसमें मजा आ रहा है कि वीएफएक्स डाला है। वर्ल्ड में इतने सारे अवार्ड जीतने वाली कंपनी DNEG ने। स्टार कास्ट की बात बाद में करूंगा। 2 दर्जन कमाल के कलाकार है। बात कर लेते हैं इसके डायरेक्टर की। दोस्तों, इसको डायरेक्ट किया है जाने माने डायरेक्टर नीतीश कुमार ने, जिन्होंने बरेली की बर्फी, छिछोरे, दंगल और भूतनाथ रिटर्न जैसी मूवीज बनाई। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब आने वाले समय में ये मूवी आपके सामने कितना बड़ा एटम बॉम्ब फोड़ने वाली है। मैं तो हकला भी रहा हूं। मैं आई एम सीरियसली वेटिंग कि ये मूवी, कई साल हो गए अच्छी मूवी देखे। मैं बता रहा हूं, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये मूवी ऐसा धमाल करने वाली। ये नहीं क्योंकि इसमें राम रावण की लड़ाई है, धार्मिक एंगल है। जो इस मूवी में सीजीआई और बीजीएम है वो कमाल का। और डेफिनेटली एनिमल में जो रोल करा था उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में ये बंदा रोल करने वाला है राम का। और उसका फेस कट भी ऐसे पतला लंबा है, बिल्कुल राम लग रहा है। उसके राम की तरह नहीं, समझ गए, कि लंका में पूंछ में आग लगाई थी। अरे सीकर कुछ, वो राम कम लग रहा था, रावण ज्यादा लग रहा था। वो तो रामायण के नाम पर मूवी एक तरह से क्या बता दे, मजाक थी, और लोगों ने उस मजाक का राउत साहब को चखा दिया था। प्रोड्यूसर दो इस मूवी, मेन प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र इसी हीरो को लेकर के बनाई थी, और दूसरे को प्रोड्यूसर है इस मूवी में रावण बने हुए यश। आप में से जिसने ट्रेलर देखा होगा, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, ना स्टोरी दिखाई, ना हीरो हीरोइन का मुंह दिखाया, ना हीरो विलेन का मुंह दिखाया, बट पब्लिक को हिला के रख दिया है। मूवी में बनने में भी 1.5 साल है। हल्का सा शॉर्ट है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग डालेंगे तो जो लुक आ रहा है ऐसे नीला, गौर करेंगे तो रावण है जिसको बाल दाढ़ी से दिखाया गया, और हल्का हल्का उसमें लाल लाल मतलब डेंजर, डेंजर मतलब खतरा, उसको गंदा आदमी दिखाया गया है कि ये एक नेगेटिव एनर्जी है। और इधर राम को दिखाया गया है ब्लू सूदिंग कलर में। तो ऐसे ही इन्होंने उसका डिवीजन कलर से ही कर दिया कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है। फेस किसी ने दे रहा है, बस यार गेटस पर समझ जाएंगे, एक जटाधारी दाढ़ीधारी है और एक धनुर्धारी है, तो आप पहचान जाएंगे कि इसमें अगर धनुर्धारी राम है तो दूसरा कौन होगा। और ट्रेलर में शॉट देखो जिसमें रणबीर कपूर दौड़ के चढ़ते हैं पेड़ में और एक टर्न लेते हैं और तीर मारते हैं। अगर तीर को गौर से देखें, तीर लोहे का नहीं, बांस का सा तीर बनाया गया, और ऐसे नहीं पकड़ा है तीर को उन्होंने, ऐसे पकड़ा है, ऐसे। शायद यही पुराने जमाने की टेक्निक होती। तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीजों में ध्यान देगा। और जिस तरह पेड़ में चढ़ रहे थे तो बिल्कुल भी गैप नहीं दिखाई दे रहा था पैर और पेड़ में, कि भाई यस यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन या सीजीआई का कुछ काम करा गया है। और फिर टर्न लेके वो तीर छोड़ते, पता नहीं कि दुश्मन को मारते हैं कि हिरन को मारते हैं, वो देखा जाएगा। और ट्रेलर में आपने देखा होगा संगीत बजता है बिल्कुल ही धार्मिक, और फिर एक ओम आता है। ओम जूम से पहले जब ओम को जूम करके नजदीक से दिखाया, उसमें बहुत सारी कलाकृतियां हैं अच्छी तरह। अगर गौर से करेंगे तो पूरे ओम में ही पूरी रामायण बनी हुई, उसमें राम दिखा रखा है, ऐसे करते हैं, एक राक्षस सा बैठा हुआ, उधर सीता एक लेडी बैठी है, वो हिरन को प्यार कर रही है। इस तरह से डिटेलिंग कमाल की है। मैं बोल रहा हूँ बहुत मेहनत करी है भाई साहब। ट्रेलर इतना मजेदार है, मूवी फाड़ू होगी। बस मैं तो आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि जल्द से जल्द मूवी है, जमाने बीत गए, अच्छी मूवी देखी हुए। तो दोस्तों ये मैंने फटाफट से रिव्यू दिया है, बस मेरा बाकी मैंने बता दिया था मूवी कैसी है। और
हाँ, रामायण मुझे बहुत अच्छी लगी, इसने दिल से बनाया है। थोड़ा डिटेल में बताया। अगला रिव्यू बनाने वाला हूँ मैं मेट्रो पार्ट 2।